हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, IBPS की तरफ से आज एक छोटा सा नोटिफिकेशन निकाला गया, एक सप्लीमेंट्री एडवर्टीजमेंट निकाला गया है IBPS क्लर्क 2020 के लिए। तो उसी बात को बताने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने आया हूँ, एक छोटा सा वीडियो आपको दे रहा हूँ। अगर आपने भी अभी तक IBPS क्लर्क का फॉर्म नहीं भरा है किसी भी वजह से, तो आपके पास एक मौका है कि अभी आपको और समय दिया जा रहा है, आप फिर से फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है सप्लीमेंट्री एडवर्टीजमेंट, किसके लिए है, कौन फॉर्म भर सकता है, सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो मैं सीधे आपको ले चलता हूं नोटिफिकेशन के ऊपर ही, और उसी के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये नोटिफिकेशन क्या है। तो ये आपके सामने नोटिफिकेशन है सप्लीमेंट्री एडवर्टीजमेंट का, देख सकते हैं लिखा हुआ है। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर दूं इसको, तो और अच्छे से पढ़ पाएंगे कि इसमें क्या बातें कही गई हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, एक जो मुख्य समस्या थी बहुत सारे बच्चों की जो अपीयरिंग थे, मतलब लास्ट ईयर में थे, उनके लिए है कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द competent authorities to reopen the registration window and invite application for online examination preliminary and main for clerical cadre post in the participating organization। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो आपका सप्लीमेंट्री एडवर्टीजमेंट है, ये क्या है, इन कंटिन्यूएशन टू द डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट डेटेड 1/9/2020, मतलब उसी के कंटिन्यूएशन में है और उसमें कुछ और अल्टरेशन नहीं किया गया है। लिखा गया है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, दिस प्रोसेस इज ओनली फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स, केवल इन्हीं कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। पहली कैटेगरी क्या है, लिखा हुआ हु अटेन्ड द एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बाय 6/11/2020। ये कहा जा रहा था ना, कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है वो हो नहीं पाया था, या फिर जो रिजल्ट है उसमें देरी हो रही थी। तो ऐसे केस में क्या हो रहा था कि वो अपीयर कर ही नहीं सकते थे फाइनल ईयर में, क्योंकि जो डेट दी गई थी तब तक उनका रिजल्ट आ ही नहीं सकता था। तो इसलिए अब जो ये डेट है फाइनल एग्ज़ाम की या फिर आपके रिजल्ट की, इसको बढ़ा करके 6/11/2020 कर दिया गया। मतलब अभी तक जो डेट थी उसको हटा करके, अगर आपने सिर्फ इस वजह से फॉर्म नहीं भरा है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हो पा रही थी पहले वाली डेट के अनुसार, तो अब 6/11/2020 तक आपके पास ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट डिग्री है वो हो जानी चाहिए, मतलब रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए और पास हो गए हों आप। ओके, तो 6/11/2020 अब इस डेट को कर दिया गया है। इससे पहले है तो बहुत ही अच्छी बात है। लिखा गया है हु कुड नॉट रजिस्टर सक्सेसफुली फ्रॉम 2/9/2020 टू 23/9/2020, कि 2/9 या 2 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक जो सक्सेसफुली रजिस्टर नहीं कर पाए थे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिर्फ इसी वजह से अप्लाई नहीं किया था तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी वजह से छूट गया था, आप नहीं अप्लाई कर पा रहे थे, तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास मौका है। और ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इंक्लूडिंग एडिट, मॉडिफिकेशन ऑफ पेमेंट फ़ी वगैरह सब के लिए जो डेट है वो कितनी है, 23/10/2020 से शुरू होगा, मतलब आज 20 तारीख है, 2 दिन के बाद शुरू होगा और 6/11/2020 तक ये चलेगा। तो समय थोड़ा कम ही है। तो अगर आपका छूट गया था ये जो है एग्ज़ाम या फिर ये जो फॉर्म कह सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी हाल में इस वजह से नहीं कर रहे थे अप्लाई कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है पूरी नहीं हो पा रही थी, तो आपके पास मौका है। आप जो है आपका अगर रिज़ल्ट आ गया है, या फिर अगर आपको उम्मीद है कि अभी जो आपके पास 12-15 दिन होंगे उसमें आ जाएगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा गया है द लास्ट डेट ऑफ एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज चेंज टू 6/11/2020। ओके, कि अब इसको 6/11 तक कर दिया, मतलब तब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। ओके, बात समझ में आ रही। बाकी जितनी भी टर्म एंड कंडीशन या जो भी क्वालिफिकेशन या और जितनी भी एलिजिबिलिटीज़ थी वो 1/9/2020 वाले एडवर्टीजमेंट की तरह ही हैं, उसमें और कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल एक यही बदलाव हुआ है। ओके, तो यहाँ पे लिखा गया है कि बिफोर रजिस्टरिंग ऑनलाइन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द डिटेल नोटिफिकेशन डेटेड दिस एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड देयरइन, कि आपको अप्लाई करने से पहले देख लेना होगा क्या वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपने अगर देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आप IBPS के साथ कनेक्ट में रहिए तो आपको सारी और भी जानकारी मिलती रहेगी अगर कुछ भी और चेंजेस होंगे। तो ये जो सप्लीमेंट्री आपका एडवर्टीजमेंट है ये आपका यही कहता है कि अगर आपका इस वजह से आपने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा था कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली डेट थी उसकी वजह से, तो आप फिर से भर सकते हैं, या फिर किसी वजह से अगर छूट गया था तो भी आप फिर से भर सकते हैं, आपके पास मौका है। तो अच्छा मौका है, भर दीजिए फॉर्म को, आपको एक मौका और मिला हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि इसकी वजह से कुछ और तो चेंजेस नहीं होने वाले, तो अभी तक तो नोटिफिकेशन में केवल जितने चेंजेस की बात करी गई है केवल इतने ही चेंजेस हैं और किसी भी तरह की चेंजेस की बात नहीं करी गई है। सब कुछ मतलब पुरानी ही जैसे समय था
कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा, प्री का, मेंस का, सब कुछ वैसे ही होगा। तो अभी उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो केवल इतने ही चेंजेस हैं। तो अगर आपका छूटा है तो आप भर सकते हैं। ओके, तो बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी जिनका इस वजह से छूट गया होगा फॉर्म भरना, फिर से भर दीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ आज शाम से, हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं 10 PM पे। 10 PM पे जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं वो आपकी IBPS क्लर्क के लिए ही हैं। आज की जो क्लास होगी उसमें हम 10 सिंप्लीफिकेशन, 5 अप्रॉक्सीमेशन और 5 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के क्वेश्चंस देखेंगे। तो समझ सकते हैं 20 नंबर के क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे केवल एक ही क्लास में। तो आप लोग अगर क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप, ताकि आपकी भी तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए अब हम मिलते हैं शाम की वीडियो में, आपके साथ लाइव में जुड़ूंगा, तब हम और डिटेल में बातें करते हैं। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से बाय।